अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत करें, यही माँ बाप आपके लिए जन्नत है और दोजक भी है। जय श्री श्याम दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत फैंटास्टिक हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद मनु। एंड जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल के आइकन पे क्लिक करके, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो, जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें वीडियो भेजी थी कि आप इस वीडियो पे रिएक्ट कीजिए, बट वो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी थी, 1 घंटे की वीडियो थी। तो फिर उन्होंने उनसे मैंने पूछा कि ये तो बहुत बड़ी वीडियो, इतनी बड़ी वीडियो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता और देखता भी नहीं है कोई, तो आप मुझे कुछ और बताइए ऑप्शन। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इन्हीं स्पीकर की कोई भी वीडियो बना दीजिए। तो मैं आज उनके ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। और वो हमारे वो प्यारे से सब्सक्राइबर का नाम है मोहम्मद वाकस। तो मोहम्मद वाकस जी, आपके लिए हम ये वीडियो बनाई है, और आप लोग भी देखिए, और आप लोग भी मुझे डीएम किया कीजिए। अगर आपकी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो तो इंस्टाग्राम पे डीएम जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, यानी कि अपने माँ बाप के साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ। और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से बयां किया है पाकिस्तान के फेमस स्पीकर पीर अजमल रजा कादरी जी ने। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि हमें किस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता रखना चाहिए, किस तरह से उनके साथ बात करनी चाहिए, और कैसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए उनके प्रति। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आइए शुरू करते हैं वीडियो। अपनी तबीयत के अंदर जब प्यार लाओगे ना, मोहब्बत पैदा करोगे। अब्बा जी का ज्यादा मसला पैसों का नहीं। एक बेटा कहता जी देता तो हूं मैं, अब्बा जी को खर्चा इतना तगड़ा देता हूं। मेरी तरफ देखो जी, अल्लाह आपको महंगे महंगे मोबाइल दे, पर इनसे कभी नजरें उठानी भी चाहिए। तो वैसे भी मैं तो आपसे मिलने आया था, आपने मेरे आगे मोबाइल कर दिए कि इनको देख लें। आप बनाएं जरूर, पर तवज्जो तो मेरी तरफ रखें ना। अजीज दोस्त, याद रखें कि वालिद साहब को अगर आप कहें मैं खर्चा बढ़ा देता हूं, अम्मा को पैसे बढ़ा देता हूं, तो भाई जिनके बेटे खुदा न करे नहीं होते, उनको भी रोटी मिलती है, उनको भी कपड़े मिलते हैं। आप ये बताएं कि आपका माँ बाप से कोई प्यार का रिश्ता भी है कि नहीं? को रात को आधा घंटा उनकी चारपाई पे बैठते हो कि नहीं? उनके दुख भी सुनते हो कि नहीं? कभी उनसे किसी काम में मशवरा भी करते हो कि नहीं? बूढ़े को स्क्रैप तो नहीं बना दिया? इस तरह बेटे जाते हैं रात को अब्बा जी के कमरे में, जिस तरह स्पेशलिस्ट डॉक्टर वार्ड में जाता है। दवाई खा ली है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं, तबीयत कैसी है, आज ब्लड, तो ये तो काम तो डॉक्टर भी करता है। तू बता, तू पास बैठा है 10 मिनट, उनको तूने टाइम दिया। यारों को रोज फोन करता है कि आज रोटी ना खाना, इकट्ठे खाएंगे, तो कभी अब्बा जी को भी करना कि आज खाना ना खाना, मैं आऊंगा तो इकट्ठे ही खाएंगे। फिर देखना, प्यार जब आप अपनी जिंदगी में लाएंगे ना, प्यार मोहब्बत जब आप ले आएंगे, और मोहब्बत वाला ना लहजा बनाएं। हम ना 2-3 वजह से सख्त हैं। एक तो हम कहते हैं जी मैं दुख बड़े हैं लिहाजा मैं सख्त हो गया हूं, कि बहुत सारे लोगों ने एक दावा किया जी परेशानियां बड़ी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया है, फरमाया सारे नबियों को तकलीफें आई, मुझे सबसे ज्यादा आई। आप कभी सीरत मुबारक 2-3 मिनट में पूरी सीरत नूर पर कभी नजर दौड़ाएं आप, तो मक्के के 13 साल उन्होंने किस तकलीफ में मक्के वालों ने मुब्तला रखा। 10 साल सरकार मदीना तैयबा में है। कभी बदर की लड़ाई, कभी उहद की लड़ाई, कभी खंदक का मार्का, कभी मुनाफिकीन की साजिशें, कभी कोई मसला, कभी कोई ऐसा वक्त आया कि जब अब कहा जाए कि सारे दुख खत्म हो गए। लेकिन पढ़ो ना मेरे नबी, मेरे हुजूर के गुलामों, पढ़ो ना हुजूर की सीरत को। हजरत हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैंने इतना मुस्कुराते किसी को नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब मुस्कुराया करते थे। हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब आगे तशरीफ लाएं जी, अजीज साहब यहाँ आए। इतना मुस्कुराते, मेरी बात की समझ आ रही है आपको? इधर देखो मेरी तरफ। अब हुजूर ने हमें क्या फरमाया है? नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत हमें बताती है कि दुख तो रहेंगे ही, लेकिन तुमने अपना अखलाक हमेशा ठीक ही रखना है। तुम मुस्कुरा के किसी से मिलोगे तो रब सदके का सवाब अता करेगा। अब आप कहें कि सारे जनाब दुख दूर होंगे तो फिर मैंने मुस्कुराना है? अल्लाह आपको दुरूद शरीफ पढ़े नहीं। अल्लाह आपको जज़ा।
साहब तशरीफ रखें। ये हमारे गुजरांवाला के शेख हाजी अबू दाऊद सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह की निशानी है। इनको देख के तबीयत बड़ी ठंडी होती है। अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए। आप मेरी बात पर तवज्जो फरमाएंगे। दोस्तों, एक कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब चूंकि मैं दुखी हूं तो इसलिए सख्त हो गया हूं, प्यार नहीं। और कुछ कहते हैं जी, एक और कहानी भी मैंने सुनी है, कहते हैं जी मैं चूंकि सच्चा बंदा हूं लिहाजा कड़वा हूं, मैं चूंकि सच बोलता हूं लिहाजा मैं। तो मैंने कहा जनाब आप सजदा साफ करें, आपको गलती लग गई है। ये आपने जो नई कहानी छेड़ी है ना कि मैं सच्चा हूं लिहाजा कड़वा हूं, आपको गलती लग गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा सच रसूल करीम ने बोला है, पर इतना मीठा करके बोला है कि रूहों तक सच उतर गया नबी पाक का। आपका लहजा कड़वा है, आप सच कभी भी कड़वा, नबी से इस्तेमाल करते, सच कभी भी कड़वा नहीं होता। हम क्या करते हैं, एक तो हम कहते हैं जनाब मैं, और अब तीसरी एक बात, एक तो ये कि मैं दुखी हूं कड़वा हूं, एक ये कि मैं सच्चा हूं तो कड़वा हूं। कुछ लोग ये कहते हैं मैं रद्दे अमल के तौर पे सख्त हो गया हूं। ओ दुनिया ही बड़ी खराब है जी, लोग ही सही नहीं जी। आप लोगों को देख के अपना रवैया ठीक करेंगे। नेकियां कभी जमहूरी होती हैं कि सारे लोग नेकी करेंगे तो मैं करूंगा। अगर नेकियां जमहूरी होती तो हजरत सिद्दीक अकबर पहले सारे मक्के के कलमा पढ़ने का इंतजार करते। उन्होंने तो नहीं कहा कि लोग इस तरह के हैं लिहाजा मैं भी इस तरह का बन जाऊं। ये तो हुक्म ही नहीं। लोगों का रवैया देख के अपने आप को इस तरह करना है। आप लोगों के साथ मीठे तरीके से भी तो पेश आ ही सकते हैं ना। अगर मोहब्बत करनी है तो मोहब्बत की जा सकती है, कहा किया जा सकता है, रवैया बिल्कुल ठीक किया जा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे, एक बंदा सड़क पे सोया, रात का टाइम है, अंधेरा भी बड़ा है। उस जमाने में लोग लकड़ी के जूते, खड़ाओं कहते हैं, वो पहने हुए थे। उस बंदे के पैर पे पैर आ गया। बाबा यकदम उठा, कहते अंधे हैं आप? यही कहते हैं ना अचानक टक्कर लग जाए मोटरसाइकिल की। वो अन्ना है भाई, अंधे हैं आप? तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जवाब में कह सकते थे चल मैं तो ठीक हूं, तुझे किसने कहा सड़क पे सो, तो फुटपाथ पे सो, दिमाग ठीक है। ये सारी बातें हो सकती हैं ना। और आपके साथ सिपाही भी थे और बंदे भी बड़े तगड़े थे, वक्त के अमीर थे। कहा जनाब आप अंधे हैं? तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ये बात सुन के ना तो हंस पड़े, फरमाने लगे नहीं नहीं बाबा जी मुझे नजर आता है, नहीं मुझे नजर, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। नहीं नहीं नजर आता है मुझे। वो जो आपके साथ लोग थे ना उन्होंने तलवारें निकाल ली। आपको पता है ये केतली हमेशा चाय से ज्यादा गर्म होती है। उन्होंने तलवारें निकाल ली, कहने लगे कोई गुस्ताख है तेरी गर्दन उतारेंगे। आप फरमाने लगे क्या हुआ? कहने लगे बाबा जी ने गुस्ताखी की है। हज़रत साहब फरमाने लगे नहीं की। का जनाब की है? फरमाने लगे नहीं की। का जनाब की? आप फरमाने लगे बाबा मुझसे बात कर रहा था, तुमसे कर रहा था। उन्होंने कहा जी आपसे ही कर रहा था। तो फरमाने लगे बाबा जी ने तो सवाल पूछा है कि आप अंधे तो नहीं? तो मैंने जवाब दे दिया नहीं मुझे नजर आता है। इसमें लड़ाई वाली कौन सी बात है? ओ जितन जितन ते हर कोई खेडे, कदे हारन भी खेड फकीरा। ये तो सारी दुनिया करती है, फिर तेरा कमाल क्या हुआ? तू कहते मैं फलाने दरवेश का मुरीद हूं और तेरे अंदर वो फकीरी कब आएगी? मैं फलानी मजहबी जमात का रहनुमा हूं तो फकर कब आएगा? क्या ये कार्ड छिपवाने के लिए सारा कुछ? अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत करें, यही माँ बाप आपके लिए जन्नत है और दोजक भी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यही बताया गया कि हमें अपने माँ बाप के साथ भी वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं। क्योंकि आजकल आप लोग देखते हैं कैसा जनरेशन है और किस तरह से हम लोग दोस्तों से बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। बाहर हमारे ऑफिस में क्लाइंट्स होंगे या हमारे स्कूल कॉलेज में फ्रेंड्स हैं या फिर कोई भी है तो उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, लेकिन घर पे आते ही मम्मी पे पापा पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अगर हमारी माँ प्यार से बोलेगी बेटा कितनी रोटी खाएगा तो उस पे भी अरे मम्मी बाद में ना, अभी मत पूछो, डिस्टर्ब मत करो, ऐसे बोलते हैं। तो ये चीजें हमें सुधारनी चाहिए, ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। उस चीज पे यहाँ पे बात की गई, इस वीडियो में यही चीज बताई गई कि हम जब आप किसी लड़के से बात करते हैं, किसी लड़की से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, कितने प्यार से बात करते हैं, उनको कॉल करके बोलेंगे कि अरे मेरे बिना खाना
जाना शुरू करना, मेरे बिना यहाँ जाना ना। तो क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स को भी कॉल करके ऐसे पूछा है कि क्या आप मेरे साथ ही खाना खाएंगे, मेरे बिना खाना मत खाना, या मुझे आपके साथ यहाँ जाना है तो मेरे साथ यहाँ चलना है, या फिर नहीं आप तो उनको अवॉइड करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, इनफैक्ट उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कमा के अपनी कमाई जो है अपने पेरेंट्स को देते हैं, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि अरे हम दे तो रहे हैं कमा के, और क्या चाहिए इन्हें। बट पेरेंट्स को सिर्फ आपका पैसा नहीं चाहिए, उन्हें आपका टाइम भी चाहिए। जब आप छोटे थे सोचिए, आपको सिर्फ क्या आपको वो चीजें ला लेकर दे देते, जैसे दूध की बोतल ला के पकड़ा देते कि ये लो पी लो, और या फिर आपको खाना ना खिलाते, अपने हाथों से सिर्फ खाना बना के दे देते, कपड़े आपको सिर्फ ला के दे देते, नहीं। लेकिन जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स आपके लिए हर चीज करते थे, आपको टाइम भी देते थे, आपके साथ खेलते भी थे, आपको खुद अपने हाथों से खाना खिलाते थे, सिर्फ खाना पकाते नहीं थे। इनफैक्ट आपके साथ घूमने जाते थे, आपको घुमाते थे अपने कंधों पे बिठा के। तो वो दिन भी याद करिए जब आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या किया, आपके लिए हर टाइम दिया उन्होंने। बट आजकल हम लोग जो है ये सब चीजें भूलते जा रहे हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, बस हमें सिर्फ ये दिखता है कि अरे ठीक है, हमारे पेरेंट्स को क्या चाहिए, हमसे पैसा ही तो चाहिए, पैसे के लिए जान खा के रखते हैं। पर ऐसा नहीं है, उन्हें पैसे के साथ साथ आपका प्यार भी चाहिए, आपका अटेंशन भी चाहिए। जिस तरह से बचपन में उन्होंने हमारा ख्याल रखा था, हमारा भी फर्ज बनता है कि जब हम बड़े हो गए हैं, हम उस लायक हो गए हैं कि उनका ध्यान रख सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं, उनकी छोटी मोटी खुशियां पूरी कर सकते हैं, तो क्यों ना हम वो छोटी मोटी खुशियां पूरी करें। और आप जो दिन भर मोबाइल में घुसे होते हैं, वो मोबाइल को थोड़ा साइड में रख के जरा अपने पेरेंट्स को भी टाइम दीजिए, उनसे बातें कीजिए। आप में से यहाँ कितने लोग होंगे जिन्होंने लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स से खुलकर अच्छे से बातें की होंगी? बहुत कम होंगे शायद। तो यही चीज है रिश्तों में दरार आने की सबसे बड़ी वजह, यही है क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से बातें नहीं करते। और जो आजकल डिप्रेशन हो रहा है, सभी लोगों को डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ये सब प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से आ रही है क्योंकि हम किसी से बात ही नहीं करना चाहते। हमारा दुनिया में कोई दोस्त ही नहीं है, सब मतलबी है, ऐसा हमें लगता है। तो वाकई में सब लोग मतलबी हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स जो है वो मतलबी नहीं है। वो आपको बिना कुछ चाहे, बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के प्यार करते और हमेशा करते रहेंगे जब तक उनकी जान है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने पेरेंट्स से बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के बात करें, उनसे प्यार करें और उन्हें अपना टाइम दें और उनके साथ सारी बातें शेयर करें। आप अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त बनाकर देखिए दोस्तों, यकीन मानिए मेरी कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि दोस्तों हमारे माँ बाप जो है, हमारे वालिदैन जो है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, यही हमारे लिए जन्नत भी है और हमारे लिए दोजख भी है। क्योंकि अगर हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, प्यार करेंगे, उन्हें वो इज्जत सम्मान सब कुछ देंगे जो उन्होंने हमें बचपन में दिया, हमारे लिए किया, हम उनके लिए सब कुछ करेंगे तो हमें जन्नत नसीब होगा। और यही तकलीफें अगर हम देंगे उन्हें, उनका दिल दुखाएंगे, उन्हें चोट पहुंचाएंगे, तो हमें दोजख की आग नसीब होगी। तो आप लोग क्या चाहते हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं या दोजख में? तो दोस्तों अपने पेरेंट्स से प्यार करते रहिए, हमेशा उनके साथ रहिए और उनसे सारी बातें शेयर करिए, उन्हें अपना दोस्त बना के रखिए और उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए। कभी भी उनकी ना चाहते हुए भी, अगर उनकी किसी चीज में गलती है भी तो भी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। मैं बस यही कहना चाहूंगी और इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करना चाहती हूँ दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, अगर आपकी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है तो उस वीडियो का लिंक मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए।